आफ्टर पार्चुरेशन और डिलीवरी जब कोई लेडी माँ बनती है पहली बार, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। और माँ बनने के बाद डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट आप 6 मंथ तक अपने न्यू बॉर्न बेबी, अपने बच्चे को लैक्टेशन करवाएं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। कैसे बनता है ये दूध, कैसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है इस मेमोरी ग्लैंड से, तो आज के इस वीडियो में इसी मेमोरी ग्लैंड के बारे में समझेंगे कि आखिर यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये मैमल्स का कैरेक्टर होता है, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। लेकिन फीमेल में ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये फंक्शनल होता है। यहीं पे दूध का प्रोडक्शन होता है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब ये पेयर में होता है और 2 होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लैंडुलर पार्ट होता है और दूसरा फैटी पार्ट होता है। ये जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है ये हर महिलाओं में सेम होता है, जितनी महिलाएं हैं सब में ये वाला पार्ट सेम होता है। बट ये जो फैट वाला पार्ट है ये साइज ऑफ द ब्रेस्ट होता है। जिस महिलाओं का जो साइज होता है वो डिसाइड करता है यही फैट। जिसमें ज्यादा फैट होता है वो उतना इंक्रीजेबल साइज होता है मेमोरी ग्लैंड का। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है कि 12 जोड़ियों में रिब्स होती है हमारे बॉडी के अंदर, इस थोरेसिक वाले रीजन में। तो ये जो आप जो साइड देख रहे हो वो इस साइड से दिख रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये इस साइड से दिख रहा है। यहाँ पे 12 पेयर में रिब्स मिलेंगे और इस रिब्स में अगर आप देखोगे तो इस बीच में जो एक मसल्स होते हैं जिसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इसी मसल्स के बाद जो एक एरिया आ रहा है उस एरिया को पेक्टोरैलिस मेजर मसल बोलते हैं। एक्चुअली डॉक्टर के पास जब जो महिलाएं जाती हैं जिनका ब्रेस्ट अगर छोटा होता है तो डॉक्टर उनको एक्सरसाइज बताता है। वो एक्सरसाइज एक्चुअली इसी मसल्स को बढ़ाने के लिए बताया जाता है। इसी मसल्स पे काम होता है तो उनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें इस मेमोरी ग्लैंड में तो आप देखोगे यहाँ पे लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। अब किसी में 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। और इस मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जिसको एल्विलाई कहा जाता है। इसी एल्विलाई में अंगूर जैसा गुच्छा होता है, उसी तरह से गुच्छे में रहता है ये। उसी गुच्छे में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क के प्रोडक्शन होने के बाद इसी एल्विलाई की ल्यूमन में, मतलब खाली जगह में दूध आकर के आ जाता है, दूध वहां पे रहता है। और उसी एल्विलाई से एक डक्ट निकलता है जिसको टिब्यूल निकलता है, इनफैक्ट जिसको मेमोरी टिब्यूल बोलते हैं। और ये मेमोरी टिब्यूल जाकर के जितने भी क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जितने भी एल्विलाई है, जितने भी लोब में है, ये सब जाकर के एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको मेमोरी डक्ट कहा जाता है। और ये मेमोरी डक्ट जो होंगे, जितने ज्यादा लोब होंगे, मेमोरी लोब होंगे, उतने ज्यादा मेमोरी डक्ट होंगे, उतने ज्यादा। और ये मेमोरी डक्ट आगे जाकर के थोड़ा सा आगे फुल जाता है जिसको एम्प्यूला बोलते हैं। ये एम्प्यूला थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट रहता है। ये इसलिए रहता है ताकि जब बच्चा मिल्क को सक आउट करे तो वहीं से सक्ड आउट हो जाए और फिर ये जो एल्विला है ये दूध का प्रोडक्शन करे और उस एम्प्यूला में डालते जाता है इस मेमोरी डक्ट के थ्रू या फिर मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू, मेमोरी डक्ट के होते हुए उस एम्प्यूला में जाता है। और इस एम्प्यूला के बाद एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। इस लैक्टिफेरस डक्ट में फाइनली दूध आता है और मिल्क आता है और बच्चा सक्ड आउट कर लेता है। किसके थ्रू सक्ड आउट करता है तो वहाँ पे निपल्स होता है और उसके बाद एक एरिया होता है जिसको एरियोला बोलते हैं। ये पिगमेंटेड पार्ट होता है। जब कोई माँ पहली बार माँ बनती है तो डॉक्टर उनको ना सजेस्ट करता है कि आप ना अपने बच्चों को पूरा एरियोला उसके मुंह में डालो, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है थोड़ा सा ग्लैंड होता है यहाँ पे जो लुब्रिकेशन बनाता है ताकि कोई स्क्रैचेस वगैरह वहाँ पे नहीं लगे। पिगमेंटेड मतलब कलर्ड होता है वो, पिगमेंट मतलब होता ही कलर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है मेमोरी ग्लैंड का, फीमेल का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस मेमोरी ग्लैंड के बारे में, इसके यूज के बारे में, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर आपको एक बार बता दूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं बायोलॉजी का और नीट का प्रिपरेशन या फिर 11th या 12th या फिर किसी बोर्ड का प्रिपरेशन कर सकते हैं।